है दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कुवैत हिंदी उर्दू न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट ताहिर खान। तो चलिए शुरू करते हैं कुवैत की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको कोविड-19 के बारे में अपडेट दे देता हूं कि लास्ट 24 आवर्स में कोविड-19 की कुवैत में क्या सिचुएशन रही है। तो 819 केस रिकवर हुए हैं, 2 लोगों की डेथ हुई है, 582 केस न्यू रजिस्टर हुए हैं, जिसमें से 319 कुवैती हैं, 263 नॉन कुवैती है। अगर अब इन्फेक्शन एरिया वाइज देखा जाए तो 158 केस जो है अहमद एरिया में रजिस्टर हुए हैं, 136 झारा में रजिस्टर हुए हैं और फरवानिया में 115 हैं, हवल्ली में 88 है और कैपिटल एरिया में 85 केस रजिस्टर हुए हैं। तो आज की हमारी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि गवर्नमेंट स्पोक पर्सन तारिक अल मजूम ने बताया कि कैबिनेट ने 3 स्टेज प्लान जो कि कॉमर्शियल फ्लाइट चालू करने से मुतालिक है मंजूरी दे दी है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एविएशन ने बताया कि 3 फेज़ के अंदर कुवैत एयरपोर्ट 100% काम करेगा, जिसकी डिटेल ये है। फर्स्ट फेज़ जो चालू हो रहा है 1 अगस्त को 30% फ्लाइट ऑपरेशन के साथ, जिसमें तकरीबन 120 से 130 फ्लाइट डेली चलेगी और इसमें आने और जाने वाले पैसेंजरों की तादाद लगभग 8 से 10,000 होगी और हर फ्लाइट के बीच में 1 घंटे का फासला होगा ताकि भीड़ भाड़ से बचा जा सके। आगे उन्होंने बताया कि आने वाले तमाम पैसेंजर को PCR टेस्ट करवा कर उनका सर्टिफिकेट साथ में लाना होगा, जिसकी गाइडलाइन कुवैत गवर्नमेंट बाद में जारी करेगी होगा। उसके बाद फर्स्ट फेज़ जो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा तो सेकेंड फेज़ जो है 1 फरवरी 2021, जिसकी कैपेसिटी 40 से 50% होगी, जिसमें तकरीबन 200 फ्लाइट डेली चलेगी और पैसेंजर लिमिट 20,000 से ज़्यादा नहीं होगी। थर्ड फेज़ जो शुरू होगा वो 1 अगस्त को 2021 को और 100% फुल फ्लाइट ऑपरेशन के साथ में शुरू हो जाएगा। तो खबरों की तरफ आगे चलते हैं। सीनियर मैनेजमेंट के जरिए पता चला है कि कुवैत सिविल सर्विस कमीशन ने डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों को छोड़कर बाकी सारे प्रोफेशन में से प्रवासियों की संख्या को कम करने के लिए एक प्लान सबमिट किया है। और कुवैत कैबिनेट की साप्ताहिक मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कुवैत के माननीय प्रधानमंत्री शेख सबा खालिद अल सबा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें उन्होंने संबंधित मंत्रियों को उनके काम के बारे में जानकारी ली, जैसे हेल्थ केयर, लॉकडाउन और बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर उनसे चर्चा की है। तो आगे चलते हैं खबरों की तरफ। चेयरपर्सन ऑफ यूनियन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के फहद अल कश्ती ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कहा है कि आप बारकोड सिस्टम को जल्द समाप्त करें जिन इलाकों में कर्फ्यू नहीं है, ताकि पब्लिक शॉपिंग करने में आसानी हो। उन्होंने बताया कि अगर बारकोड का सिस्टम समाप्त होता है तो सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को एक अनआइडेंटिफाइड व्यक्ति ढूंढ रही है, जिसने फिरदौस एरिया में कुवैती के घर के बाहर हवा में फायरिंग की थी। आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बताया कि 28 तारीख को 15 लोगों ने कर्फ्यू का उल्लंघन किया है, जिसमें से 12 कुवैती और 3 प्रवासी थे। खबरों की तरफ आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ऑपरेशन रूम में कॉल आई, जिसमें बताया गया कि जहारा इलाके में कार में एक लाश पड़ी है, जिसमें से दुर्गंध आ रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट अफेयर्स अनस साले ने कहा है कि वीज़ा ट्रेनिंग एक इन्फेक्शन डिसीज़ है, यानी एक संक्रामक बीमारी है, जिससे निपटने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें किसी किस्म का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान एक कुवैती नागरिक और 3 इजिप्शियन नागरिक को वीज़ा ट्रेनिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है और 13 जुलाई को उनका जजमेंट आएगा। और कुवैत सिक्योरिटी पुलिस ने सलवा एरिया में शराब की फैक्ट्री को बंद किया, जो कि एक श्रीलंकन नेशनलिटी द्वारा चलाया जा रहा था अपने अपार्टमेंट में, जहां पुलिस ने 39 बैरल शराब और शराब बनाने की मशीनरी जब्त की है। तो दोस्तों, कुवैत की पल पल अपडेट और पल पल खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे पेज पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं
तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको उसके ऊपर एक नई वीडियो बना के देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।